हेलो गाइस। सो फाइनली आज हमारा एग्ज़ाम फिनिश हुआ। अब सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बचा है जो कि 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम सब लोग सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे। एंड इससे भी खुशी का बात यह है कि आज हमारे हॉस्टल में जूनियर्स का हॉस्टल अलॉट हुआ है, तो आज के बाद हम लोग सीनियर्स हो गए एंड इट इज़ मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग, क्योंकि जब भी जूनियर्स आते हैं ना तो सीनियर वाला फीलिंग्स अपने आप ही आने लगता है। सो ये सब बातें छोड़ो, काम का बात यह है कि एक स्टूडेंट ने बोला था दीदी पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एक और वीडियो मतलब बनाओ। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए एक मैसेज है कि भाई आप लोग नए नए कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको सीनियर्स मिलेंगे एंड बहुत सारे सीनियर्स आपको मतलब अच्छे ओपिनियन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे एंड कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके मज़े ले लेंगे। मज़े इन द सेंस कि आप कॉलेज में अभी न्यू हो, सब कुछ नया है, स्टडी से लेके सब कुछ नया, तो आपको नहीं पता हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में पास हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे आगे ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो मुझे लगता है एग्ज़ाम में पास होना ही है, क्योंकि कितना पढ़ना है वो तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना पढ़ें उतना कम ही है, बट एग्ज़ाम में पास होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे एंड कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ मज़े लेने वाले भी होते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग जो भी जिनको अलॉट हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी जा रहे हैं कॉलेज में, जब से भी क्लासेस स्टार्ट हों थोड़ा सीरियसली पढ़ना, ऑल टाइम मस्ती नहीं, क्योंकि ऑल टाइम मस्ती करने से पता भी नहीं चलता कि कब सेमेस्टर आ गया और फिर फेल हो जाते हैं। एंड जो भी मतलब मेडिकल कॉलेज है, हमारे मेडिकल कॉलेज का ऐसा है कि 50% इंटरनल मार्क्स मेंटेन करने के रहना होता है। अगर 50% मेंटेन नहीं हुआ तो तुमको प्रोफेशनल एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, और प्रोफेशनल में नहीं बैठे तो उसके बाद एक सप्ली एग्ज़ाम भी होता है, अगर उससे डायरेक्ट तुम पास कर गए तो मतलब सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, बट उसमें भी फेल कर गए तो तुम्हारा लगेगा ईयर बैक। और ईयर बैक लगा एक बार तो क्या होता है ना कि हॉस्टल में बैठे बैठे रिग्रेट होता है कि काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता। वो रिग्रेट ना हो कि काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता, इससे अच्छा तो कि हम पहले से ही पढ़ते चलें, थोड़ा थोड़ा जितना क्लास में पढ़ाया जाए उतना बस आके रिवाइज़ करना और उसके मतलब उसको बस उतना ही कंटिन्यू करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना ही काफ़ी है, वो बहुत पढ़ाते हैं। एंड जो उनका अभी मतलब नहीं हुआ है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि भाई मैं एक लड़की होकर कर सकती हूँ, अपना ड्रीम कॉलेज ले सकती हूँ, तो आप लोग तो ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो नहीं हो सकता। अगर मैं कर सकती हूँ एक लड़की होके, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं यू नो, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो पक्का कर सकते हो। गाइस ऑल द बेस्ट। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपने ड्रीम कॉलेज के अकॉर्डिंग तैयारी करो, जहाँ भी जाना हो वहाँ उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। एंड स्पेशली पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी मैं कि भाई हम लोग ना, मैंने देखा है ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चे ना हिंदी मीडियम से होते हैं, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे खुद बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मुझे बहुत सारे मीनिंग्स का हिंदी वर्ड मतलब पता ही नहीं होता है, तो मैं उनको बहुत ऐसे वर्ड हैं जिनको मैं इतना सर्च करती हूँ जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही है। मैं और कुछ 1-2 बच्चे और हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, तो मैंने देखा है वैसे भी पीडब्ल्यूडी बच्चे उनके पास इतना ज़्यादा सोर्स नहीं रहता प्रिपरेशन का, कहीं से भी बेचारे प्रिपरेशन करते हैं लाइक मैं भी डाउटनेट से की थी, तो बट वो सब बात की बातें हैं। बट अभी यहाँ पे आए हैं तो मेरे को बहुत सारे मीनिंग का वर्ड ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी में, एंड मैंने ना बहुत सारे बच्चों को फेल होते भी देखा है। भाई फेल हो जाते हैं, ईयर बैक लगता है, तो ये रिग्रेट ना हो ना कि काश मैं पहले पढ़ लेता, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही पढ़ते रहें। एंड जो पीडब्ल्यूडी बच्चे होते हैं उनके लिए ना मैं यही कहना चाहूँगी, भाई इतना पढ़ो कि कोई हमें हमारी डिसेबिलिटी की वजह से ना जज ना करे। मुझे लगता है कि कोई हमें हमारी डिसेबिलिटी की वजह से जज करे, वो मुझे तो भाई पसंद नहीं, तो मैं ऐसा ओपिनियन रखती नहीं। मैं चाहती हूँ मैं इतना पढ़ूँ कि कोई बस मुझे मेरी क्वालिटी देखे। गाइस मैं लड़की होके कर सकती हूँ ना, तो तुम तो 100% कर सकते हो।
सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि विकल्प बहुत से मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड अपनी ड्रीम कॉलेज को सोच के पढ़ो कि मुझे कहाँ जाना है। एंड वो बच्चे जिनको अलॉट हो गया, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपका जो भी क्वेरी हो ना, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी तो आप लोगों की कमेंट का आंसर दे सकती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।